ॐ गङ्गणपतये नमो नमः। जय गौ माता, जय गोपाल। राजस्थान के सीकर जिले के श्री माधोपुर तहसील में स्थित है श्री कृष्ण गौशाला। प्रकृति और मानवता को ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है गाय। रंभे नमः। श्री कृष्ण गौशाला श्री माधोपुर आप सभी गौ भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। गौशाला की समिति द्वारा 25 सदस्यों की कार्यकारिणी गठित की गई है। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। कहा जाता है कि बड़े से बड़े कष्ट सिर्फ गौ माता के पूजन से कट जाते हैं, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। गाय की सेवा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। साथ ही परिवार को सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। गाय की सेवा से कुंडली का कोई भी दोष दूर हो सकता है और पितृदोष आदि के कारण आने वाली बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। गौ माता की सेवा का जिक्र सिर्फ शास्त्रों में ही नहीं, बल्कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया है और लोगों को गाय की सेवा करने का संदेश दिया है। यदि आपके जीवन में भी कई तरह की परेशानियां हैं तो यहाँ जानिए गौ माता से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय जिनसे आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है। कहा जाता है कि गाय को खिलाई गई कोई भी चीज सीधे देवी देवताओं तक पहुंच जाती है। इसलिए शास्त्रों में पहली रोटी गाय के लिए निकालने की बात कही गई है। गाय के लिए पहली रोटी निकालने से आपके जीवन की तमाम समस्याएं कट जाती है और आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। ज्योतिष और धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि विवाह जैसे मंगल कार्यों के लिए गोधूली बेला सर्वोत्तम मुहूर्त होता है। संध्या काल में जब गाय जंगल से घास आदि खाकर आती है, तब गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल समस्त पापों का नाश करती है। माँ हमें जन्म से लेकर और 5 साल तक दूध पिलाती है, जो हमारी जननी है। परंतु गौ माता हमें 5 साल के बाद भी दूध पिलाती है। और इस धरा के ऊपर धरती, गौ माता एवं जननी माता, ये 3 माँ हैं और हमारा देश का नक्शा भी इन 3 माह पे ही बना हुआ है। मैं सुरेश वशिष्ठ, श्री कृष्ण गौशाला समिति श्री माधोपुर गोरज। नवग्रहों की शांति के लिए भी गायों की विशेष भूमिका होती है। मंगल के अनिष्ट होने पर लाल रंग की गाय की सेवा खराब मंगल के प्रभाव को क्षीण कर देता है। इसी तरह शनि की दशा, अंतर्दशा और 7.5 के समय काली गाय का दान मनुष्यों को कष्टों से मुक्ति दिलाता है। बुध ग्रह की अशुभता के निवारण हेतु गायों को हरा चारा खिलाने से राहत मिलती है। गाय की सेवा पूजा से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर भक्तों को मानसिक शांति और सुखमय जीवन होने का वरदान देती है। श्री कृष्ण गौशाला में जितने भी बाहर प्रवासी रहते हैं, वो एक बार जब भी श्री माधोपुर उनका आना हो, एक बार गौशाला में जरूर आए। आपकी अपनी गौशाला में जो सेवा गाय की हो रही है उसे देखें, समझे और आनंद लें। और जितना हो सके गौशाला से जुड़े रहें।
क्योंकि अपनी माता के अपने जन्म स्थान के गौशाला से जुड़े रहने से जो आनंद आपके पूरे जीवन में मिलेगा, वो आनंद मुझे लगता है किसी भी अन्य चीज से नहीं मिल पाएगा। आप सभी से अनुरोध है, जरूर एक बार जब भी श्री माधोपुर पहुंचे या स्पेशली प्रोग्राम बना के बच्चों की छुट्टियों में श्री माधोपुर आए और आप अपनी गौशाला में घूमकर ये देखें कि आपके यहाँ की गौशाला में गायों की हालात कैसे हैं, गायों के लिए क्या सुविधाएं यहाँ पे कमेटी ने दे रखी है, और जो बीमार गोवंश के लिए अलग से बाड़े हैं, उसमें यहाँ के कुछ लोग रेगुलर आके रोज सुबह आके उस बीमार गोवंश को अपने हाथों से क्या खिला के जाते हैं, किस तरह उनकी सेवा करते हैं, ये सब चीज आप देखोगे तो आपको आनंद आएगा और आप ये सोचोगे कि मैं बॉम्बे या सूरत चला गया तो मैं इन सब चीजों से वंचित रह गया। आपको एक मौका है, जब भी आए जरूर पता करें। गौमूत्र पंचगव्यों में से एक है, जबकि गौमूत्र और गोबर का खाद के रूप में प्रयोग होता है। गौमूत्र लीवर के उचित कामकाज को बढ़ाने में भी मदद करता है। इससे स्वस्थ शुद्ध रक्त का अधिक उत्पादन होता है। अंततः मानव शरीर को उच्च रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। ये जो गोबर की थापड़ी है हमारी गौशाला श्री माधोपुर गौशाला में बनाई जाती है। ये गाय के गोबर से निर्मित है और इस गोबर से ये स्वामिनी प्रसाद, जैसे बड़े बड़े स्वामिनी प्रसाद वगैरह होते हैं, भगवान को भोग लगता है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, सभी जनता से निवेदन करता हूँ कि गायों में ये थापड़ी से, इस थापड़ी से स्वामिनी प्रसाद अपने अपने घर बनाए। अनादिकाल से मानव जाति गौ माता की सेवा कर अपने जीवन को सुखी, समृद्ध, निरोग, ऐश्वर्यवान और सौभाग्यशाली बनाती चली आ रही है। गौ माता की सेवा के महात्म्य से शास्त्र भरे पड़े हैं। आइए शास्त्रों की गौ महिमा की कुछ झलकियां देखें। तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान, दान, ब्राह्मणों को भोजन कराने से संपूर्ण व्रत, उपवास, तपस्या, महादान तथा हरि की आराधना करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा, संपूर्ण वेदों के पढ़ने तथा समस्त यज्ञों के करने से मनुष्य जिस पुण्य को पाता है, वही पुण्य बुद्धिमान पुरुष गौ माता को हरा चारा खिलाकर प्राप्त कर लेता है। गौ की सेवा यानी गाय को चारा डालना, पानी पिलाना, गाय की पीठ सहलाना, रोगी गाय का इलाज करवाना आदि करने वाले मनुष्य पुत्र, धन, विद्या, सुख आदि जिस वस्तु की इच्छा करता है, वे सब उसे प्राप्त हो जाती हैं। उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती। गाय का दूध धरती का अमृत है। विश्व में गौ दुग्ध के समान पौष्टिक आहार दूसरा कोई नहीं है। गाय के दूध को पूर्ण आहार माना गया है। यह रोग निवारक भी है। गाय के दूध का कोई विकल्प नहीं है। यह एक दिव्य पदार्थ है। वैसे भी गाय के दूध का सेवन करना गौ माता की महान सेवा करना ही है, क्योंकि इससे गौ पालन को बढ़ावा मिलता है और अप्रत्यक्ष रूप से गाय की रक्षा ही होती है। गाय के दूध का सेवन कर गौ माता की रक्षा में योगदान तो सभी दे ही सकते हैं। गाय के दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण पंचगव्य कहलाता है। पंचगव्य का सेवन करने से मनुष्य के समस्त पाप उसी प्रकार भस्म हो जाते हैं जैसे जलती आग से लकड़ी भस्म हो जाती है। मानव शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका पंचगव्य से उपचार नहीं हो सकता। पंचगव्य से पाप जनित रोग भी नष्ट हो जाते हैं। देवराज इंद्र कहते हैं, गऊ में सभी तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य गाय की पीठ स्पर्श करता है और उसकी पूंछ को नमस्कार करता है, वह मानो तीर्थों में 3 दिनों तक उपवास पूर्वक रहकर स्नान कर लेता है। भगवान विष्णु देवराज इंद्र से कहते हैं कि हे देवराज, जो मनुष्य अस्वस्थ वृक्ष और गौ की सदा पूजा सेवा करता है, उसके द्वारा देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित
संपूर्ण जगत की भी पूजा हो जाती है, उस रूप में उसके द्वारा की हुई पूजा को मैं यथार्थ रूप में अपनी पूजा मानकर ग्रहण करता हूँ। गायों के खुरों से उठी हुई धूली, धान्यों की धूली तथा पुट के शरीर में लगी धूली अत्यंत पवित्र एवं महापापों का नाश करने वाली है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। गौ के दर्शन, पूजन, नमस्कार, परिक्रमा, गायों को सहलाने, हरा चारा देने तथा जल पिलाने आदि सेवा के द्वारा मनुष्य को दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती है। गौ सेवा से मनुष्य की मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं। गौ को प्रणाम करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों की प्राप्ति होती है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को गायों को निरंतर प्रणाम करना चाहिए। ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम किया जाने वाला धर्म गौ सेवा को ही बताया है। प्रातःकाल सर्वप्रथम गाय का दर्शन करने से जीवन उन्नत होता है। यात्रा पर जाने से पहले गाय का दर्शन करके जाने से यात्रा मंगलमय होती है। जिस स्थान पर गायें रहती है उससे काफी दूर तक का वातावरण शुद्ध एवं पवित्र रहता है। अतः गोपालन करना चाहिए। भगवान विष्णु भी गौ सेवा से सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। गौ सेवा करने वाले को अनायास ही गौलोक की प्राप्ति हो जाती है। सनातन धर्म और हमारे धार्मिक शास्त्रों में गौ सेवा का बहुत महत्व बताया गया है। इसी भावना का निर्वहन करते हुए आज श्री कृष्ण गौशाला श्री माधोपुर क्षेत्र में सबसे बड़ी गौशाला के रूप में दिन रात गौ माता की सेवा में कार्यरत है। आज गौशाला में तकरीबन 497 गायों की सेवा का पुण्य फल यहाँ आने वाले गौ भक्त और सेवादार उठा रहे हैं। के श्री कृष्ण गौशाला में आज हम यहाँ के कर्मचारियों से बात करेंगे कि यहाँ इन्हें जो ये सेवाएं दे रहे हैं, इनका जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे जो ये सेवा करते हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। आप बताइए यहाँ पे गौशाला में आप कब से सेवा दे रहे हैं? हमको 3 साल हो गई करीब। आपका क्या काम रहता है? चारों गेट डालना, गोबर डालना, साफ सफाई करनी, गायों की सेवा करनी। बहुत अच्छा। आप बताइए। हम गौशाला में 2 साल हो गई यहाँ है और गौशाला में गोबर और फूस और बंटा और इनके बाहर जाड़ी सारी सुविधा सफाई करनी पड़ती है। और यहाँ पे गायों के लिए जल वगैरह की व्यवस्था की? हमको 5 साल हो गए गौशाला में काम करते हैं। गोबर फूस बंटा सफाई सब करते हैं और अच्छी रहती है। व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? अच्छी है। हाँ। आप बताइए। मैं श्री कृष्णा गौशाला, मेरा नाम सावित्री है। यहाँ पे काम करना चाहती हूँ, थापड़ी थापती हूँ और सुबह जल्दी आती हूँ, शाम को जाती हूँ। सारी व्यवस्था बढ़िया है मेरी, अच्छी। सुबह 4 बजे खड़े होते हैं, पहले दूध निकालते हैं, दूध निकाल कर गोबर डालते हैं, गोबर डालकर उनकी सफाई कर पूरी गौशाला की, पूरा गांव यहाँ चारा गिरने आता है, चारा गिर कर वो चले जाते हैं। मैं श्री कृष्ण गौशाला में काम करती हूँ। यहाँ पर हरे चारे की बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, चारा डालती हूँ, गोबर डालती हूँ और साफ सफाई करती हूँ। तो ये सब थे गौशाला के कर्मचारी जिन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये गौशाला में कैसे अपनी सेवाएं इतने सालों से सेवाएं दे रहे हैं गौ माता के लिए। मतलब जो गौ माता अपनी माँ होती है, माँ के लिए इतनी सेवाएं ये लोग दे रहे हैं, तो इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने वाले गौ भक्त इस गौशाला के बेहद विस्तृत क्षेत्र में चल रही विभिन्न गतिविधियों को देखकर काफी प्रभावित होते हैं। गौशाला में गौ माता की सेवा के लिए काफी प्रबंध किए गए हैं। गौ माता की सेवा के लिए लगभग 15 सेवादार हमेशा कार्यरत रहते हैं। यह सेवादार गौ माता की हर सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं। वहीं क्षेत्र की सड़कों पर घूमने वाली निसहाय और लाचार गौ माता को सहारा देने के लिए श्री कृष्ण गौशाला श्री माधोपुर में विशेष प्रबंध किए गए हैं। सड़कों पर लाचार, बेसहारा और दुर्घटनाग्रस्त गौ माता को
आश्रय देने और इलाज के लिए गौशाला ने व्यवस्था की है। इसके लिए लिफ्ट वाली 2 मेडिकल वैन और डॉक्टरों की टीम सदैव तैनात रहती है। वहीं गौ भक्तों के सहयोग से गौशाला के परिसर में आधुनिक सुविधाओं वाला एक अस्पताल का निर्माण भी किया गया है।